हरप्रीत ड्रामा बच्चों बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बच्चों की माँ जो होती है वो बुशरा को कहती है कि तुमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। जब तुम्हें पता था कि बच्चों ने ऐसी बातें करनी थी तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम गाड़ी में यहाँ तक आओ। इस पर उसकी माँ कहती है कि अब रोना चुप बंद कर दो, अब किसी को भी मत बताना कि तुम किसके साथ आई थी, किसके साथ गई थी। इस पर उसकी माँ चली जाती है तो इस पर बुशरा कहती है कि माँ आप तो मुझसे नाराज़ ना होना। इस पर उसकी भाभी कहती है कि बेबी ये तुमसे नाराज़ नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगी, समझ जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी तो एहतियात करनी चाहिए। अगर तुमने आना भी था तो थोड़ा पीछे उतर जाती। तो ज़रूरी तुमने बच्चों को दिखाना था, और तुमने बच्चों को दिखा दिया तो उसने तो तमाशा बनाना ही बनाना है। तो उस पर वो कहती है कि मैं जो है फ़राज़ उसको कॉल करके बताती हूँ। तो इस बार वो कहती है उसकी भाभी कि नहीं, तुम्हें उसको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं। मर्द की दिल में या दिमाग में शक बैठ जाए तो सारी उम्र के लिए शक उसके साथ ही रहता है। तो इस पर वो कहती है कि नहीं वो ऐसे नहीं है। तो इस पर उसकी भाभी कहती है कि देखो मेरी बात मान लो, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, तुम जितना मर्ज़ी उसको समझ लो कि वो ऐसा नहीं वो वैसा नहीं, लेकिन जब तुम उसको ऐसी कोई बात बताओगे तो सारी उम्र के लिए शक उसके दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरी तरफ राहिल जो होता है वो अपनी जॉब पे जाने के लिए रेडी होता है। तो उसकी माँ उसके ऊपर दवाएं पढ़ के फूंक रही होती है। तो इस पर वो कहता है कि अम्मा क्या हो गया, सारी दवाएं आज ही मेरे ऊपर पढ़ देनी। इस पर वो कहती है कैसे तुम इंसान हो, लोग तो कहते हैं कि अपनी माँ की दवा लेकर जाओ और तुम मुझे कहने हो कि सारी दवाएं अभी फूंक दोगे। इस पर वो कहता है कि अच्छा अच्छा अम्मा, जितनी मर्जी आप दवाएं मेरे ऊपर पढ़ के फूंक दो, मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। इस बार वो जैसे ही अपने ऑफिस के लिए जाता है तो वो अपनी गाड़ी को जो है बेध्यानी की तरह चला रहा होता है। इतने में ही आगे से एक कार आ जाती है और कार के साथ उसके बाइक जो होती है वो बहुत ही बुरी तरह टकरा जाती है। दूसरी तरफ बुशरा जो होती है वो जाती है वफ़ा से मिलने के लिए और जाके वहीं पे बैठती है तो उसको वो सारी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन उसको अपनी भाभी की बात भी याद आ जाती है कि उसकी भाभी ने कहा था कि सच ना बताना, क्योंकि अगर तुम सच बताओगे तो हो सकता है कि उसके माइंड में ये सब कुछ बातें बैठ जाए। इस पर वो उसको कहती है कि तुम बस मुझे घर छोड़ दो। इस पर वो कहता है कि तुम अभी तो आई हो तो इतनी जल्दी मैं तुम्हें घर कैसे छोड़ दूँ, और वैसे में तुम्हें मैंने एक बात बतानी थी। तो वो कहती क्या। इस पर वो कहता है कि मेरे घर में सबको पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, भाई को भी पता चल गया है, और मुझे यही लगा था कि तुम्हारे घर में भी उन्होंने बता दिया है, जिसकी वजह से तुम मुझसे कॉल पे बात नहीं कर रही थी और ना ही मेरा कॉल पिक कर रही थी। इस पर बुशरा जो होती है वो कहती है कि शुक्र है इस बारे में नहीं पता चला, वरना एक और तमाशा हो जाना था स्टार्ट। इस बार विवाद होता है, जो होता है वो कहता है कि एक और तमाशा हो जाना था स्टार्ट, मतलब क्या इसका। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, छोड़े आप इस बात को। दूसरी तरफ दुर्दाना जो होती है वो अपने लाउंज को जो है वो क्लीन करवा रही होती है। तो इतने में ही आ जाता है जवाद होना के उसको कहता है कि तुमने मेरे रूम में से मेरी बीवी के कपड़े बाहर क्यों निकाले। तो इस पर वो कहती है कि मैंने नहीं निकाले, जिसने निकाले आपने, आप जाके उससे पूछें। वो कहता है कि वो कौन। इस पर वो कहती है कि आपकी मम्मा ने निकाले, तो आप अपनी मम्मा से जाकर पूछें। इस पर वो कहता है कि उन्हें तुमने ही फ़ोर्स किया होगा, तुमने ही उनको कहा होगा कि वही तुम्हारे कपड़ों के लिए उस जगह पे जगह बना दे, इसी वजह से उन्होंने वो कपड़े निकाले। तो इस पर वो जवाब को कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको मुझे बातें सुनाने का कोई हक नहीं है। इस पर वो कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था, जानबूझ के तुमने मेरी मम्मा के साथ दोस्ती की, जानबूझ के तुमने मेरे बेटे के साथ दोस्ती की, जानबूझ के तुमने मुझसे शादी की। इस पर दुर्दाना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर एक बच्चे की माँ बनने के में, अगर एक बच्चे को मोहब्बत देने में मेरा गलती है तो मैं ये गलती एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे कबूल है, मैं अपने बेटे के साथ यहीं रहूँगी और मैं अपने बेटे को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगी। आपको अगर मुझसे कोई एतराज़ है तो आप अपने एतराज़ रखें। वैसे भी शादी के पहले दिन से आपने मुझे कहा है कि आप मुझे कभी अपनी बीवी का हक नहीं दे सकते और ना ही मैं आपसे कभी कोई हक मांगूंगी। और बाकी रही वार्डरोब की बात, तो आप जाके अपनी मम्मा से बात कर लें, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। इस पर जवाब जो होता है वो जैसे जाता है अपनी मम्मा के पास तो उसकी मम्मा तो भी अच्छी अच्छी सुना देती है। वो कहती है कि तुम होते कौन हो, अब आगे तुम मुझसे पूछोगे मैंने कपड़े क्यों वहाँ पे रखवाए, क्यों वार्डरोब जो है वो चेंज करवाई। अब तुम मुझसे ये सब बातें पूछोगे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी तरबियत जो है वो इतनी बुरी हो सकती है। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुमने दुर्दाना के साथ यही बिहेवियर रखा तो कल को ये भी चली जाएगा, अगर ये चलेगी ना तो मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है आप जो कह रही हैं मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन आपने मेरी बीवी के कपड़े क्यों निकाले, वो मेरी मोहब्बत थी और मेरी बीवी थी। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि जब वो तुम्हें छोड़ के चलेगी तो फिर क्यों तुमने उसका रोना डाला हुआ है, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, तो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और दुर्दाना के लिए भी बेहतर होगा। जब तुमने उससे निकाह ही कर लिया है और वो तुम्हारे हक में है तो उसके साथ ये गुनाह मत करो, फिर ना कहना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, क्योंकि अब तुम दुर्दाना के साथ बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। कल को ये अगर तुम्हें छोड़ के चलेगी तो तुम्हारे बच्चे का मैं बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखूँगी और फिर तुम मुझे एतराज़ मत करना। दूसरी तरफ वाद और जो होती है सना, वो सब लोग बैठ के खेल रहे होते हैं गेम। तो इतने में ही आ जाता है जवाद भी ऊपर से। जवाद आते हैं अपने भाई से बिजनेस की बात करने लग पाता है। तो इतने में सना कहते हैं कि क्या हो गया भाई, हम लोग गेम खेल रहे हो, जब गेम खेल रहे हो तो उसके दौरान बिजनेस की बातें कैसे इंसान कर लेता, प्लीज़ गेम खेलने। तो इस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है गेम खेल ले। तो वो कहता है कि मैंने कॉफ़ी पीनी। तो इस पर दुर्दाना कहते हैं कि मैं बना के लाती हूँ। तो इस पर सना कहती हैं कि नहीं भाभी आप क्यों जाएंगी बनाने के लिए, वेट
नौकर हैं ना वो जाके बना लेंगे और वो उनको आवाज़ देती है, वो कहते हैं कि भाभी आप गेम खेलें। इस पर तमाम लोग ही घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ बच्चों की माँ जो होती है वो बच्चों को मनाती है कि हम लोग भाभी के पास जाते हैं, तुम्हें दम करवा लेते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो इस पर बच्चों की माँ कहती है कि ठीक है फिर जाना अपने भाई के साथ डॉक्टर के पास, और वो जब तुम करंट लगाएंगे ना फिर तुम्हारा दिमाग हो जाएगा सही। इस पर बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि मैं अगर डॉक्टर के पास गई तो मुझे सच में जो है वो करंट लग जाएगा। इस पर बच्चों कहते हैं कि अम्मा कह तो सही रही है तो मैं इनके साथ ही चल जाऊँ। इस पर वो जो होती है वो रेडी होकर चली जाती है अपनी माँ के साथ, और वो रिश्ते करवाने वाली जो आंटी होती हैं उनके साथ एक बाबे के पास। तो जैसे वो बाबे के पास जाती हैं तो वो आंटी जाके बॉबी को कहते हैं कि ये मेरी जाने वाली है और इनकी बेटी के ऊपर जिन हाजिर है, तो आप इनका ऐसे करें जिन निकाल दें। तो इस पर वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जिन निकाल देता हूँ। तो जैसे ही बच्चों को कहता है कि अपनी क्लास से नीचे करो, तो बच्चों जो होती है वो जानबूझ के भूतों जैसा मेकअप करके आई होती है, और जैसे वो बाबा देखता है उसको, बाबा जो होता है वो बेहोशी हो जाता है। और जो वो आंटी आई होती है साथ, वो कहती है कि मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई बड़ा ही जिन है जिसकी वजह से बाबा ने देखते ही बेहोश हो गए। इस पर उतने में ही बाबे को होश आ जाती है और वो कहते हैं कि हाँ इनके ऊपर बहुत बड़े जिन हैं, लेकिन मैं इनके जिन निकाल दूँगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इस बार बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें मैं बताऊँगी कैसे जिन निकालते हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा बच्चों पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।